झारखंड में 13 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। इस बीच सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर लगातार माथापच्ची जारी है। एनडीए ने तो अपना फार्मूला भी सामने रख दिया है। अब इंडिया गठबंधन ने भी झारखंड चुनाव जीतने के लिए विनिंग फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत 19 अक्टूबर को झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर आरजेडी, सीपीएम माले और उनके अन्य सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा अभी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वामदल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिसको लेकर सीट शेयरिंग के मसले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस का फैसला एक तरफा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम लोगों ने 15 से 18 सीटें चिन्हित की हैं, जहां हम केवल अकेले ही बीजेपी को परास्त करने में सक्षम हैं। ऐसे में इन सब के बीच झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचा घमासान इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है। साथ ही ये सवाल उठता है कि महागठबंधन आपसी एकजुटता को कायम रखकर चुनाव लड़ने के लिए आगे किस तरह की रणनीति अपनाएगा या क्या विकल्प सामने लेकर आएगा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारा हो गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और अन्य दलों के लिए बाकी 11 सीटें छोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार आरजेडी के अलावा सीपीआई-एमएल को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा अभी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। सीएम सोरेन ने बताया है कि अभी अलायंस में शामिल सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरजेडी और सीपीआईएल से बातचीत में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और जेएमएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में सीट शेयरिंग की घोषणा की है। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने भी 18 अक्टूबर को अपने सहयोगियों के बीच बंटवारे के फार्मूले की घोषणा कर दी है। उसके मुताबिक बीजेपी 68 सीट पर, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू 10 पर और जनता दल यानी यूनाइटेड 2 और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए अब काफी समय बचा है, मगर सत्तारूढ़ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान दिख रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोरेन की ओर से की गई घोषणा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन की प्रक्रिया में हमको शामिल नहीं किया गया। आरजेडी नेता ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, मगर गठबंधन में सीट बंटवारे का एक तरफा ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई सीटों पर आरजेडी मजबूत स्थिति में है, मगर पार्टी की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि लालू यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन धर्म का पालन किया था। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत
शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम हैं। इस बीच बीजेपी को महागठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। महागठबंधन में सीटों को लेकर पैदा हुए विवाद पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है कि सीएम उनकी पार्टी से होना चाहिए, इसलिए वो तय करेंगे कि गठबंधन में किसे क्या मिलेगा। बीजेपी ने इस संबंध में अपना निर्णय ले लिया है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया है। बहरहाल इन सब के बीच बीजेपी की ओर से राज्य की 66 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 2 सीट दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चतरा की 1 सीट दी गई है। बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल अगर मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और हरियाणा की जीत के बाद हमने झारखंड जीतने के लिए मजबूत रणनीति बना रखी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इंडिया ब्लॉक के बिगड़ते तालमेल के बीच आखिर इसका फायदा कितना मिलेगा बीजेपी को। साथ ही सवाल ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच क्या इंडिया खेमे में आपसी सहयोग पर बात बनेगी या पार्टी की रणनीति कमजोर पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।